नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। कांग्रेस को खुद को समझ नहीं आ रहा कि उनकी पार्टी के गद्दार कौन हैं, असली गद्दार कौन हैं। या तो भगवान जानता है या फिर एजेंट जानते हैं। लेकिन एजेंट जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको नोटिस थमा रहे हैं पार्टी, जिनसे सवाल जवाब कर रही है, जिनसे जवाब मांगा जा रहा है, तो क्या वही असली गद्दार हैं? लेकिन जिन पर आरोप हैं वो इस बात से बिल्कुल इनकार करते हैं, साफ इनकार करते हैं कि नहीं, हम नहीं हैं, सबूत दिखाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब से राज्यसभा का चुनाव हुआ है तब से कटघरे में हैं। कटघरे में इसलिए भी हैं कि उनकी पार्टी के 5 विधायक क्रॉस करते हैं, 4 के वोट कैंसिल होते हैं और आरोप उन पर भी लगते हैं कि ये तो सेटिंग है, तो गेम है। और इस गेम का मास्टरमाइंड कौन है, सरगना कौन है, सवाल उठ रहे हैं। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे इस चुनाव से पहले भी सवाल उठा रहे थे, आज भी उठा रहे हैं। उनकी जो 23 तारीख को रैली होगी नरवाना में, उस पर भी बड़ा मुद्दा, बड़ा निशाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहेंगे। और इसी मामले में बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जाने माने जर्नलिस्ट हैं सुरेंद्र नैन। नैन साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा शुरू में कि हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन 5 लोग थे। फिर उनके जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, वो सामने आते हैं, 5 में से 4 के नाम बताते हैं और एक का जी। नाम आज बता दिया, जरनैल सिंह, रतिया से विधायक हैं। लेकिन ये सारे के सारे विधायक, कोई भी विधायक इन 5 में से अभी तक ये नहीं आया सामने कि हाँ मैं था वो जो क्रॉस वोट जिसने किए थे, बिल्कुल मैंने किए थे। सारे के सारे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे हैं, हमको डिफेम किया जा रहा है। तो असली गद्दार जो हैं कांग्रेस के, ये जानना चाहता है हरियाणा, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम जिन पर आरोप लगा रही है वो ठीक है या फिर ये आरोप झूठे हैं? देखिए सुरेश जी, सबसे पहले तमाम दर्शकों को नमस्कार। और जैसे जो हरियाणा के लोग हैं ना, वो लगातार राज्यसभा चुनाव से पहले भी और राज्यसभा चुनाव होने के बाद भी जो तमाशा देख रहे हैं ना, हर गांव गली मोहल्ले शहर में इसकी चर्चाएं हो रही है। और देखिए, जिन्होंने कांड करना था उन्होंने कर दिया। किसने करवाया, कैसे किया, कितने में हुआ, क्यों हुआ, ये सब गर्भ के बीच की बातें हैं। ये कहीं ना कहीं अभी इनका बाद में पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लगातार कहीं कि इस पूरे मामले में बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जितना वो बच रहे हैं उससे ज्यादा घिर भी रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आगे कुआ पीछे खाई। ये वक्त बताएगा ये कांड किसने करवाया, क्यों करवाया। ठीक है, नेताओं का आरोप है, वो लगाते हैं। ये एक चुनाव था और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन सुरेश जी, बड़ी बात क्या है, देखिए 2 लोग थे जो जानते थे कि कौन सा वोट किसको दिया है। क्योंकि ये नियम आज का नहीं है, शुरू से ये राज्यसभा चुनाव में जो जो विधायक वोट डालता है उसकी पार्टी का जो पोलिंग एजेंट होता है, इलेक्शन एजेंट होता है, उसको वो वोट जो है दिखाना होता है, शो करना होता है कि देखिए मैंने डाल दिया। तो जाहिर सी बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी वोट देखे हैं और जो बीके हरि प्रसाद है प्रभारी, उन्होंने वोट देखे हैं। लेकिन ये तमाशा कब बनता है, जब ये बनता है कि हमारे 5 वोट क्रॉस हुए हैं लेकिन शिष्टाचार के नाते उनके नाम नहीं बताएंगे। भाई ये क्या मजाक हुआ। आप ही की पार्टी के विधायक आपसे ऊपर होकर दूसरी पार्टी को, यानी कि आपके खिलाफ जो है वो क्रॉस वोट करके किसी और को वोट दे रहे हैं, तो सीधा सीधा आपके नाम लेने चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे नाम पता लग जाएंगे, मतलब ये आप तमाशा बना रहे हैं जब आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। और देखिए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या उनकी जगह कोई भी हरियाणा का और भी कोई नेता होता एजेंट के लिए, जिसने जिसने वोट देखे हैं, उसको तुरंत बता देना चाहिए कि ये सारी की सारी चीजें हैं। यानी कि कहीं न कहीं दाल में कहीं काला है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले उन 5 विधायकों का नाम बताना चाहिए था, क्योंकि दूसरा कोई विधायक बता नहीं सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही बता सकता है। तो ये जितना गोल गोल गेम को घुमाने का प्रयास करे उतना उसमें फंस रहे हैं। अब जो 5 विधायकों के नाम आए हैं सर्वेश जी, पहले 4 विधायकों के नाम जो हो प्रभारी बताते हैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक विधायक को जो है वो बाद में नोटिस किया जाता है। तो पांचों के पांचों विधायकों को जो नोटिस होता है, पांचों के पांचों विधायक ये दावा करते हैं कि हमने अपना वोट जो है क्रॉस नहीं किया है। हमने जो है, हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, हमने अपना वोट जो है वो हमारे जो कहीं के प्रभारी थे, जो चुनाव एजेंट थे, उनको दिखाया है, वो साबित करे कि हमने गलत किया है। यानी कि उल्टा उन पर डाल दिया गया है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो असली गद्दार हैं उनको छुपाया जा रहा है और हमें
हरियाणा के अंदर जो पसंद नापसंद की राजनीति चलती है, उसके तहत हमें फंसाया जा रहा है। यानी कि नेम ब्लेम का मामला चल रहा है, वो उस पर डाल रहा है, वो उस पर डाल रहा है, लेकिन इसमें हरियाणा में जो है कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। और सबसे बड़ी साख जो दांव पर लगी है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगी। वो इसलिए लगी है क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े और जिम्मेदार नेता है, हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, सीएलपी लीडर है, तो कहीं की उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। अगर वो पहले दिन ही खुलकर आके कह देते कि ये विधायक है, इन्होंने कांड किया, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती। हम्म। अच्छा, ये गेम भी समझ नहीं आ रहा। शुरू में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनकार कर गए, भी शिष्टाचार कहता हम नाम नहीं बताएंगे। फिर बीके हरिप्रसाद को आगे कर दिया गया, उन्होंने 4 बता दिए, 5वां नाम छुपा लिया। इसकी क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी कांग्रेस की? फिर 5वां नाम बता दिया। गीता भुक्कल इसी दौरान इस बीच में आती है कि इंटरव्यू देती है और कहती है कि भाई वो जो शैली थी उनके साथ में गई थी, राधे राधे करती गई थी, माला जपती गई थी, लेकिन काफी कुछ कहा। लेकिन उसके बाद में शैली और उनका परिवार सामने आता है और वो कहता है कि वो अपनी हद में रहे, औकात में रहें। और उन्होंने ये भी कहा कि वो साबित कर दें, वो राजनीति छोड़ देंगी। आज जर्नैल सिंह का नाम आ गया तो उन्होंने भी कह दिया कि तब ये झूठे आरोप है, झूठ बोल रहे हैं, अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी एक जो बड़ा वर्ग है वो यकीन नहीं कर रहा है। वो सच है कि झूठ है, वो भगवान जाने, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीके हरिप्रसाद जाने, या फिर जिसने क्रॉस किया वो जाने। लेकिन जनता को यकीन नहीं आ रहा। तो आज ये स्थिति हो गई है, जो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, सीएलपी हैं, उनकी बात पे भरोसा नहीं कर रहे लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। और लोग तो छोड़िए, लोग तो भरोसा तब करें जब वो सच बताएं, यानी कि वो पहले आकर बता देते। लेकिन जो वो बता रहे हैं ना, उनकी बात को वही विधायक इनकार कर रहे हैं जिन पर आरोप लगा है। बकायदा आपने गीता भुक्कल का नाम लिया, जो कहीं ना कहीं शैली चौधरी है नारायणगढ़ से विधायक कांग्रेस की, जिनके ऊपर सबसे पहला नाम उन्हीं का आया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जब कहीं ना कहीं पत्रकारों की तरफ से पूछा गया कि उनके हस्बैंड है जो हाँ, कार्यकारी उन्होंने अध्यक्ष इस्तीफा होते थे, दिया था, उन्होंने उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे मुझे दिया। नहीं कहते इस्तीफा कहते दो। वो क्यों थे, वो इस्तीफा दे जिन्होंने वोट क्रॉस किया है। तो उन्होंने कहा कि वो सबूत दिखाएं, हमने तो जो है हमारे ऊपर तो बीजेपी वालों ने भी एक्शन उठाया था। उन्होंने बकायदा कृष्ण बेदी का नाम लिया, और कृष्ण बेदी का जो बीजेपी के मंत्री, उनका बयान भी आ गया कि वो जो शैली चौधरी कह रही हैं इस बात में 200% सच्चाई है। वहां पे काफी देर बहस हुई कि आपने जो भी वोट सिक्रेसी होती है, कि इनकी गोपनीयता रखी जाती है, कि वो कहीं की लीक हुई है, तो उस मामले को लेकर वो बात आगे बढ़ी। लेकिन रामकिशन गुर्जर ने जो है बकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गीता भुक्कल से जवाब मांगा है कि जो आपने आरोप लगाए हैं, आप कौन होते हैं ये बताने वाले, कि इन 5 विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोट किया, क्योंकि आप तो पोलिंग एजेंट थे नहीं। अब आपने किस बिहाफ पे ये बताया है? और उन्हें और भी काफी बातें बोली। तो सीधा सीधा वो गीता भुक्कल को जो है वो नोटिस जारी करेंगे, उन्होंने ऐसा दावा किया है, जो शैली चौधरी के हस्बैंड है। वही जो सबसे आखिरी नाम था ना, क्योंकि देखिए कहा यह जा रहा था कि देखो ये जो 4 नाम आए हैं, इसमें 2 तो मुस्लिम है, मोहम्मद इलियास है और इजराइल है। तो दो जो विधायक थी वो 2 महिलाएं थी, शैली चौधरी और रेणु बाला। जो 5वें विधायक जो थे, बहुत सारे अखबारों में, समाचार पत्रों में तो उनका नाम छाप दिया गया था, रतिया से विधायक है जरनैल सिंह, उनको आज नोटिस भेजा जाता है। तो उनका सबसे पहले नोटिस के भेजने के 1 घंटे के अंदर बयान आया था। उन्होंने कहा कि मैं वो इंसान हूं, वो सच्चा सिपाही हूं, जिन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साख उनकी बचाए रखने के लिए, जब प्रदेश अध्यक्ष होते थे अशोक तंवर, मैं उनसे भिड़ गया था, मैं कुमारी सैलजा से भिड़ गया था, और मैं तो सच्चा सिपाही हूं, मुझे बदनाम किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जिनका नाम लिखा जा रहा है वही इस तरह की बात कर रहे हैं। अब देखिए, कुलदीप वत्स ने कहा और शैली चौधरी ने कहा और भी नेताओं ने कहा कि हम राहुल गांधी को अपनी बात बताएंगे। अब भाई बिल्कुल, मैं राहुल गांधी कुलदीप को, वत्स से ही आना चाह रहा था। कुलदीप वत्स ने जब ये चुनाव हुआ उसके तुरंत बाद अपने बगावती तेवर दिखाए, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ काफी कुछ कहा, ईमानदारी, भ्रष्टाचारी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने इस मुद्दे पे बातचीत की। उन्होंने अपनी डीपी से फोटो भी हटा दिया। लेकिन फिर जो है ये क्या सेटलमेंट हुई है, क्या गेम हुआ है, वो उन्होंने फिर कह दिया, कहते भी नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पिता समान है। तो ये जो डे बाई डे जो पलटी है, पलटी वाला गेम है, इनको कैसे देख रहे हैं आप? उन्होंने कुलदीप वत्स ने बिना नाम लिए सबको लपेट दिया। वो जो लपेटना चाह रहे थे, वो कहते हैं ना कि बिटवीन इन द लाइंस, कुछ शब्द तो वो है जो बोल दिए गए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उनके लाइंस के बीच बीच में है। उन्होंने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने ये कहा कि मैं, हुड्डा साहब मेरे पिता समान है, मैं उनके साथ रहूंगा ताजीवन भर, जब तक वो जिएंगे तब तक उनके साथ रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो 100 साल जिए, ऐसी भी बात उन्होंने कही। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चापलूसों की वजह से सरकार नहीं आई, उन चापलूसों को, भ्रष्ट लोगों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, उन चापलूस लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। इतने इतने बड़े पद उनको दे रखे हैं। अब पद किसको दे रखा है? सीडब्ल्यूसी के मेरे हिसाब से तो 3 ही मेंबर है हरियाणा से, तो वो कहां उनका इशारा है? नाम उन्होंने नहीं लिया।
लेकिन एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब अब चापलूस कौन किसका होगा। दो लोगों के नाम आ चुके हैं जो दूसरे गुट के बताते हैं। बाकी जो नाम जो 4 वोटों का ही मसला है सर्वेश जी, ये सिर्फ 5 वोटों की बात नहीं है, ये मसला 9 वोटों का है। अब बिल्कुल। आप देखिए, उन 4 वोट का तो जिक्र ही अभी नहीं आया है, जिन लोगों के वोट कैंसिल हुए उनका 4 का जिक्र नहीं आया। और जो कांग्रेस के भीतर जो कलेश है ना, बेशक कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया, लेकिन कलेश जो है वो कांग्रेस के भीतर है। और आरोप जो है राव नरेंद्र पर भी लगे हैं। कुलदीप बिश्नोई की जो टीम है वो भी उग्र तरीके से सामने आई, कहते भी आज शिष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये गद्दारी की बात कर रहे हैं। और कौन लोग बात कर रहे हैं? जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जिन्होंने खुद गद्दारी की थी। कुलदीप बिश्नोई की जो पार्टी थी हजका, उससे छोड़ के, उससे हटके गद्दारी करके ये लोग गए थे। ये सारी की सारी चीजें खुली हुई हैं। तो मतलब कांग्रेस के भीतर जो कलेश है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। राव नरेंद्र जब बात करते हैं, वो अध्यक्ष के तौर पे बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, वफा की बात करते हैं, गद्दारों को लेकर बात करते हैं, तो उन पे सवाल जब उठते हैं तो उनको कैसे देखते हैं कुलदीप बिश्नोई जब सवाल उठाते हैं? नहीं बिल्कुल, कुलदीप बिश्नोई जो कह रहे हैं वो पहले की बातें बता रहे हैं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 2009 में दोबारा सरकार बनी थी, कांग्रेस के 40 विधायक आए थे और बाकी जो हजका के विधायकों को तोड़कर जो शामिल करवाया गया था, विधायक बनाया गया था, तो उसमें से राव नरेंद्र ये भी एक थे, ये भी उनमें से एक थे। तो बिल्कुल, कहीं की 5 सारी की विधायक सारी, कांग्रेस से गए थे, उनमें से एक राव नरेंद्र भी थे। हाँ एक नाम। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो है वो सभी वार कर रहे हैं, यानी कि सबके निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और हैरानी की बात तो ये सर्वेश जी, देखिए बीजेपी तो उनको खिलाफ उनके बोलेगी, उनके खिलाफ जो है इनेलो भी बोलेगी, जेजे भी बोलेगी, और कोई पार्टी वो भी बोलेगी। खुद कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आप हमें गद्दार कह रहे हो। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, वो करनाल में थे, उन्होंने कहा कि गद्दारों को माफ नहीं करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो 32 विधायक है, यानी कि वो 4 को भी उन्होंने जोड़ दिया कि जिन लोगों ने वोट डाला है उनको आप एप्रिशिएट कीजिए, उनको आप शाबाशी दीजिए, और जो 5 गद्दार है उनके आप हिसाब किताब कीजिए। अरे हिसाब किताब जनता क्या करेगी? अभी तो चुनाव में वक्त है, आपके आपका हाई कमान है, आप वहां जाओ। दिल्ली कितनी दूर है? दिल्ली दूर थोड़ी है। क्या राहुल गांधी को चीजों का पता नहीं है? अब ये चीजें जो है ना, लोकतंत्र की बात करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है सर्वेश जी, वोट चोरी हुआ नहीं हुआ आपने कहा भगवान जाने, ठीक है। अब आप विधानसभा चुनाव में चले जाइए, पूरे कहीं न कहीं देश में ये कहा गया कि भाई सरकार बन रही थी, लेकिन इन्होंने वोट चोरी कर दिया, ईवीएम में गड़बड़ कर दी, यानी कि जो लोगों ने वोट डाला उसको गलत तरीके से अपनी तरफ ले लिया। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया बीजेपी पर। लेकिन जो ये सरेआम 5 विधायकों ने वोट बीजेपी को डाला है, ये तो आपके ही विधायक है, इनका आप नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, आप इनका नाम ले दो, छुपा क्या रहे हैं? आखिर किस बात का डर है? ऐसा डर तो होना नहीं चाहिए ना। और फिर आप इनको गद्दार कह रहे हो। तो ये चीजें जो है ना, मतलब बहुत ही मामला जो है, जितना ये फंसाते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा चीजों का। और ये हरियाणा के लोग ये पूरा का पूरा तमाशा देख रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है, इतने सीनियर नेता होने के बावजूद भी आप देखिए, उन विधायकों को बकायदा लेकर जाया गया, सेफ जगह लेके जाया गया, सारी चीजें की गई, जब ये अपने विधायकों की आवाज नहीं उठा सकते। और देखिए अब क्या है कि हरियाणा के लोगों की नजर में तो 37 के 37 विधायक ही संदेह के घेरे में है। भाई 4 लोगों का नाम आपने बताया नहीं, बिल्कुल 5 का बिल्कुल, नाम इसी आपने बात बता पे ना दिया, लोगों जिन को 5 का नाम जब बताया है वो तो इनकार कर रहे हैं। हाँ, जब जिन लोगों के नाम पार्टी ने ले हम्म, दिए, पार्टी के प्रभारी ने ले दिए, वो लोग जब ये कहते हैं कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, हम सच्चे हैं, हम गद्दार नहीं हैं, तो फिर गद्दार कौन हाँ। है? तो इसका मतलब दो चीजें हैं, या तो वो सही हैं या फिर गलत। अगर वो गलत हैं तो फिर जो असली गद्दार हैं वो कौन है? तो इसका खुलासा कैसे होगा फिर? ये इसका 2 ही लोग खुलासा कर सकते हैं जो वहां पर मौजूद थे। एक कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और दूसरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने इन तो कर दोनों दिया, को, उन्होंने तो कर दिया, इनको लेकिन सच इन कौन इन बोल रहा है, इनको झूठ कौन बोल रहा है, इसका खुलासा कैसे हो? इन दोनों को इन्हीं वही सबूत लेके आएंगे ना सर कि ये दोनों वहां पर मौजूद थे। वहां वीडियोग्राफी होती है, और जब ये वीडियोग्राफी इनको दी भी जाती है, जब कोई चुनाव आयोग में पंगा होता है। अब मान लीजिए शीश नांदल ये कह रहे हैं कि जो एक वोट था भरत सिंह बेनीवाल का, वो कहीं ना कहीं इन्होंने वो करार दे दिया, वो कैंसिल होना चाहिए था, वैलिड कर दिया। अब मैं इस मामले में कोर्ट में जाऊंगा। अब कोर्ट में चीजें कोई हवा हवाई तो होंगी नहीं, सबूत मांगे जाएंगे, सारी की सारी चीजें दी जाएंगी। अब इसमें कोई आरटीआई जो लगा नहीं सकता, अभी आरटीआई कोई आम आदमी तो मांग नहीं सकता चीजें क्या हुई क्या नहीं। लेकिन जो नेता लोग हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, सारी की सारी चीजें होंगी। जब बहस होगी, तहरीर होगी इस मामले पे, तो सारी चीजें साफ आ जाएंगी। लेकिन
यहाँ पर तो बड़ी बात क्या सुरेश जी, हरियाणा की जनता को ये लोग क्या जवाब देंगे, अपने विधायकों को जवाब नहीं दे पा रहे। इसमें जैसा मैंने कहा ना कि 37 के 37 विधायक संदेह के घेरे में है। अब वो जो 4 वोट क्रॉस हुए हैं उसका अलग ही मतलब खेल चला हुआ है। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले जब विधानसभा का सेशन चल रहा था वोटिंग के बाद, तो जो सिरसा से विधायक है गोकुल सेतिया वो और मंजू चौधरी जो नागर चौधरी विधायक कांग्रेस की, वो धरने पर बैठ गए विधानसभा के धरने बाहर। पर। वहां भूपेंद्र सिंह उठाते हैं, उनको उठाते हैं। तो अब इसका मतलब तो सभी विधायकों को बैठ जाना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि हुड्डा साहब उनको तो उठा लें, जो कहीं ना कहीं निर्दोष है। अब उनको बैठे रहने दें जिन्होंने कांड किया है। तो इसमें पता क्या लगेगा, वो तो 37 के 37 को उठा लेंगे। ये जनता के साथ जो है ना बहुत बड़ा खेला किया जा रहा है। राज्यसभा में जो हुआ हुआ, हरियाणा की जनता के साथ भी खेला हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो, कैसे भी वोट किसी ने डाले हो, कम से कम नाम उनका जिम्मेदारी के साथ बताना चाहिए। अब बीजेपी तो कार्रवाई करने से रही कांग्रेस के लोगों पे, ना इनेलो कर सकती, ना कोई और पार्टी कर सकती, ना आम लोग कर सकते। जो पार्टी का संगठन होता है, जिस पार्टी के दायरे में, देखिए डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है। चाहे क्लासरूम हो या विधानसभा हो या लोकसभा या राज्यसभा, डिसिप्लिन होता है। हर जगह एक एक उनका कहीं की चेयर करने वाला होता है, चेयरमैन होता है। तो इनके चेयरमैन तो हुड्डा साहब है और उसके बाद प्रभारी है, प्रभारी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे है। तो यानी कि अभी तक क्यों सोए हुए हैं, सिर्फ नाम बता देने से काम नहीं चलेगा, इलाज करना चाहिए। और इलाज कुछ भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हरियाणा के लोग ये बात कह रहे हैं। पहले भी ऐसे कांड हुआ था, किरण चौधरी ने वोट क्रॉस हुआ, किरण चौधरी का बहुत बाद में पता चलेगा क्या कार्रवाई हुई। कुलदीप बिश्नोई ने वोट क्रॉस किया, क्या कार्रवाई हुई, आज तक सबूत थोड़ा दिखा पाए हैं। हो सकता है इनकी जगह कोई और ही वोट हो, और किसी का वोट भी तो हो सकता है ना, लोगों ने तो कुलदीप नहीं बिश्नोई माना। ठीक बात को छोड़ गए थे पार्टी को, लेकिन अच्छा इस पूरे मुद्दे के ऊपर कुमारी शैलजा का बयान भी नहीं आया। मतलब लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो आए मैदान में, वो कुछ बोलें, वो सुनना चाहते हैं हम्म लोगों से। हम्म। हाँ नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल शांत है। और कुमारी सैलजा ना अभी उसी भूमिका में है जिस भूमिका में वो चुनाव में थी। आपको ध्यान होगा जब कहीं न कहीं उनकी इच्छानुसार टिकटें नहीं दी गई और कुमारी सैलजा अपना लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा में आती है, विधानसभा की टिकटें मांगती हैं, सारा कुछ चलता है। जब उनकी इच्छानुसार उनको टिकटें नहीं दी गई, वो साइलेंट हो गई, कहीं वही प्रचार में लोग नहीं कह गई। रहे थे, वही तो लोग कह रहे थे, कहते शैलजा के कहने पे तो टिकटें नहीं दी गई, तो उनके आदमी कैसे? तो आदमी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही हैं। भाई 9 लोग हाँ हैं तो थोड़ी छोटी बात नहीं होती है। करीब करीब जी। 25% होता है पार्टी के, जो इनके विधायक हैं, 37 विधायक हैं इनके, उसमें से 9 हम्म। जो हैं वो मुखालफत करते हैं। जी। अब ये भी कहा जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा भी 5 ने क्रॉस तो किया है, लेकिन ये जो 4 है ना जिनके वोट कैंसिल हुए हैं, कहते ये गलत किया, ये तो बीजेपी ने कराया है। मतलब ये उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी मेरी पार्टी में 9 लोग खिलाफ नहीं थे, मेरी में तो सिर्फ 5 ही लोग खिलाफ थे। वो ये बताने की कोशिश हम्म। कर रहे हैं, लेकिन कौन मानेगा इस नहीं, बात को? नहीं, बिल्कुल बताने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा की जनता इस बात को नहीं मानेगी। वो इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि देखिए, वोट जो कहीं की कैंसिल होता है, वजह कोई भी हो, क्रॉस तो सीधा कर ही दिया। जो वोट कैंसिल होता है, अगर मान लीजिए एक वोट और कैंसिल हो जाता, हम्म। अभी तो 4 हुए ना, एक और हो जाता, जिसके लिए तीसरा दल कह रहे हैं, तो डूब गई थी कांग्रेस, तो हार गया था बिल्कुल, बहस उनका पानी भी गई बीज, थी। गई थी भैंस पानी में। तो क्या हुड्डा साहब फिर भी यही कहते? तो ये सरासरा इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़े कद के नेता हैं, बहुत लंबा चौड़ा उनका राजनीति का अनुभव है, पूरा हरियाणा उनको देख रहा है। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, जो चीजें हैं वो कहनी चाहिए। अब देखो, चाहे किसी ने भी कहीं ना कहीं कोई भी हो, चाहे किसी गुट का हो, किसी भी गुट का क्यों ना हो विधायक, उसने हरियाणा की जनता से वोट लिए हैं। लोगों को ये जानने का अधिकार है और बाकी लोगों को भी जानने का अधिकार है। और कम से कम जब आपके कहने के डिसिप्लिन को तोड़ा गया है, जब अनुशासन को तोड़ा गया है, जब विधायक आपकी बात नहीं मान रहे, आपकी पार्टी की बात नहीं मान रहे, आपके पदाधिकारियों की बात नहीं मान रहे, तो फिर आपका होने का फायदा क्या है? आप इस्तीफा दो, इस्तीफा देके छोड़ दो ना, आपके बस का नहीं है, किसी और को जिम्मेदारी दे दो। और नहीं दे सकते तो आखिर ये हरियाणा की जनता कब कब तमाशा देखेगी। लेकिन सर्वेश जी, इस बार का राज्यसभा चुनाव पिछले राज्यसभा के चुनाव के बिल्कुल अलग था, क्योंकि जितना हमने हरियाणा की जनता को इस राज्यसभा चुनाव में एक्टिव देखा, पहला कभी नहीं देखा गया। मैं तो मेरा अनुभव बता सकता हूं, क्योंकि पहले भी चुनाव हुए हैं। जितने एक्टिव हरियाणा के लोग अब हुए हैं सोशल मीडिया पर जानकारी के साथ, सबको हरियाणा के एक एक आदमी को पता है, उंगलियों पे नाम है, किस किसने क्या गड़बड़ की, कौन चापलूस है, कौन किसके क्लोज है, कौन कहीं न कहीं किसको सिर पे उठाते, सारी बातों का पता है। लेकिन बड़े नेता नहीं बोल रहे। बिल्कुल सारी बातों का पता है। बेशक कांग्रेस का उम्मीदवार जो है राज्यसभा चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन सवाल जो है हाईकमान पर है, कांग्रेस के लीडरशिप पर है कि कांग्रेस की लीडरशिप से भरोसा उठ गया उन विधायकों का, या फिर लीडरशिप में और क्या कमियां हैं, क्या लीडरशिप इसमें शामिल है, कौन कौन लोग शामिल है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, गद्दार कौन है। क्योंकि आजकल गद्दार जो टर्म है ये बार बार इस्तेमाल की जा रही है,
खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने क्रॉस वोट किया, जिनके वोट कैंसिल हुए हैं, लेकिन जिनको ब्लेम किया गया वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको ब्लेम गलत किया जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं हमारा नाम लेने वाले। तो असली गद्दार पार्टी का कौन है, ये कांग्रेस का असली गद्दार कौन, ये आज का सवाल था। आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और आप बताएं कि कांग्रेस के लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं। आप देखते हैं हिकमत पोस्ट। शुक्रिया नैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।